नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो देखिए, हाँ, गोलू गया था बाबा जी के लिए दवा लेने, और दवा लेकर के गोलू आया है। और आज बसंती दीदी की कुलवाई के लिए काम भी नहीं हो रहा है, और देखिए कितना संघर्ष करती हैं। और उस दिन लेबर नहीं मिले तो बसंती दीदी खुद ईंट उठा उठा करके ले जा करके कुलवाई में रख रही थी। और एक स्त्री हो करके और इतना ज़्यादा काम करना उनके लिए कितना कठिन है। और लेकिन तो क्या किया जाएगा दोस्तों, उनकी मजबूरी है तो इसलिए वो करती हैं। अगर दिक्कत नहीं रहती तो इस तरह से नहीं करती। और ज़रूर एक आध दो लेबर लगा लीजिए बसंती दीदी, आप इस तरह से ईंटा और वो वजन चीज़ मत उठाइए, क्योंकि देखिए ईंट उट ढोने वाला काम नहीं करना चाहिए आपको। कितना है तो आप लेडीज़ हैं, और मैं तो यही अपने वीडियो के माध्यम से कहूँगी। और देखिए बसंती दीदी, बच्चे भी अभी छोटे हैं, गोलू बहुत मेहनत करता है आपके साथ। और देख रहे थे कि गोलू ऊपर चढ़ के ईंटें दे रहा था और आप ले जा करके रख रही थी, तो मुझे देख करके बहुत ही दुख हुआ इस चीज़ को। और देखिए एक स्त्री हैं, लेकिन तो कितना संघर्ष और कितना मेहनत करती हैं। और मेहनत तो उनका काम ही है, क्योंकि देखिए जब पति का साया सर से हट जाता है तो कितना दिक्कत होता है, वो एक स्त्री ही जानती है दुख दर्द। हंसने वाले तो बहुत हैं, हंसते रहेंगे, उनका काम यही है कि हंसना है। लेकिन तो उनका दर्द देख करके बहुत तकलीफ़ होता है कि बसंती दीदी आप इतना संघर्ष और इतना मेहनत करती हैं बच्चों के साथ। और लड़का भी आपका है, अभी वो भी उम्र उसकी ज़्यादा नहीं है, 14-15 साल का लड़का है, और इतना मेहनत करता है। उसे भी देख करके बहुत तरस आता है, गोलू को भी। और आप एक आध दो लेबर लगा लीजिए, क्योंकि देखिए अभी इतना जल्दी तो कुलवाई बन नहीं जाएगी, समय लगेगा उसमें। अभी तो जुड़ैया हो रही है, तो जुड़ैया होने के बाद ही कुछ होगा। और देखिए बाबा जी को आप इतना सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इंसान क्या क्या बोलता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि बाबा जी को देखिए बसंती दीदी आप इतना सेवा करती हैं, इतना उनका देख रेख करती हैं। और बाबा जी के लिए कूलर लगाई, बाबा जी का साफ़ सुथरा बिस्तर, उसके बावजूद भी इतने सारे वर्ड मुंह से गंदे शब्द निकाले जाते हैं। मुझे देख करके बिल्कुल भैया अच्छा नहीं लगता है। देखो सबके घर के बूढ़े होंगे, और सब लोग अगर इसी तरह से बूढ़ों का ना ख्याल रखे तो कोई वृद्धा आश्रम में नहीं जाएगा, कोई वृद्धा आश्रम में नहीं जाएगा। लेकिन तो ऐसे ही लोग हैं जिनके मुंह से ये गंदगी निकलती है, उनके घर के सारे बुजुर्ग ना वृद्धा आश्रम में रहते हैं। वो तो ये एक महान है कि वो अपने बुजुर्ग ससुर जी को ले करके और घर में कितने अच्छे से उनको रखी हैं, उसके बावजूद भी दिखता नहीं है किसी को कि कितना बोला जाता है, इतना बोला जाता है कि देख करके बहुत ही अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल गंदा लगता है, क्योंकि देखिए बुजुर्ग और बच्चे बराबर ही होते हैं। अगर बच्चा 4 बार खाएगा तो बुजुर्ग भी 4 बार खाते हैं। क्यों खाते हैं कि उनको एक बार में 4 रोटी 5 रोटी नहीं खा पाएंगे, एक ही 2 रोटी खाएंगे। और इन लोगों को क्या पड़ी है कि बाबा जी का वो चद्दर नहीं बदलती, बाबा जी को नहलाती नहीं, बाबा जी का वो जो घाव है उसकी सफाई नहीं करती। भैया अब कैसे करें, ब्रश लेके रगड़ नहीं देंगी, कपड़ा तो है नहीं कि ब्रश लेके रगड़ दें उसको और एकदम क्लीन हो जाए, तो आप लोग मानेंगी कि हाँ बाबा जी की सफाई हो गई। गजबे की नारी हैं भैया, आप लोग गजबे की महान हैं। तो बसंती दीदी आप जैसे भी कर रही हैं आप करिए, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, उनका मुंह कोई नहीं पकड़ पाएगा। और मुझे तो नहीं देखने से लगता है कि ये लोगों के घर भी बूढ़े होंगे, क्योंकि इनके ज़बान से भैया बहुत ही गंदगी निकलती है, बहुत है गंदगी, ये जान लीजिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे। क्योंकि देखिए आजकल इंसानियत रह नहीं गई है किसी के पास। अब गोल्डी बिटिया पढ़ाई के लिए भैया सरकार से अगर वो मांग रही हैं तब भी दिक्कत कि सरकार तक पहुंच गई बसंती दीदी मांगने। अरे भैया सबके बच्चों को मिलता है,
जो लोग पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में सबके बच्चों को मिलता है, सरकार देती है, तो सरकार से लेने में क्या हर्ज है? आप लोगों से तो नहीं ना मांग रही हैं। अगर वो सरकार की उम्मीद लगा करके बैठी हैं तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों को मिलता है, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या क्या बोला जाता है कि अरे बाप रे बाप, सुन कर के तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वाह दोस्तों वाह, गजब है कि हो भैया, इतना रिएक्शन चापो चाप। अगर रिएक्शन ना दिया जाए तो भैया किसी पे व्यूज जाने वाला नहीं है। मैं तो नाम लेकर के नहीं बोलती, लेकिन हाँ देखती हूँ कितना भैया नाटक नौटंकी शुरू हो गया है, नाटक नौटंकी भैया। तो एक तो हमारी पगली मैया आई हैं, आप लोग ज़रूर उनका चैनल देखिएगा, नई नई आई हैं पगली मैया, और भैया एकदम फेमस होना चाहती हैं वो, तो आप लोग ज़रूर पगली मैया का सपोर्ट करिएगा और देखिएगा उनके चैनल को। पगली मैया की जय हो। और चलिए दोस्तों, फिर मैं अगला ब्लॉग लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। राधे राधे।